अस्सलाम वालेकुम आदाब डियर स्टूडेंट्स, माय डियर लवली स्टूडेंट्स। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे डियर स्टूडेंट्स। आज यहाँ पर मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ क्लास 11th साइकोलॉजी सिलेबस। इसमें हम पहले सिलेबस को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं, क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है किस तरह से होता है, 1 मार्क्स के क्वेश्चंस कितने आते हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस किस तरह से कितने आते हैं, 4 के कितने आते हैं, 6 के कितने आते हैं। उसके बाद प्रोजेक्ट वर्क किस तरह होता है, कैसा होता है, कितने मार्क्स का प्रोजेक्ट वर्क होता है। लेकिन जो भी कोई नया व्यूअर इस चैनल पर आता है, सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको सिर्फ डियर बशीर सर ही पहुँचाता है। और आपको पता होगा मैं इस वक्त एज ए टीचर काम करता हूँ डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तो उसके साथ साथ अगर किसी को मैथमेटिक्स क्लास 10th पढ़ना हो ऑनलाइन, या उसके साथ साथ इकोनॉमिक्स 11th या 12th पढ़नी हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहना। तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर हम देखेंगे पहले थ्योरी के 7 मार्क्स, 70 मार्क्स होते हैं थ्योरी के, 70 प्रोजेक्ट वर्क दैट इज़ प्रैक्टिकल के 30 मार्क्स। अब यहाँ पर पहला यूनिट इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, नेचर एंड स्कोप ऑफ साइकोलॉजी, ब्रीफ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ साइकोलॉजी, ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, ये सारा यहाँ पर आप खुद देख सकते हो। इसके 9 मार्क्स हैं। यूनिट सेकंड में आपको क्या होता है, यूनिट सेकंड में है मेथड्स इन साइकोलॉजी। यहाँ पर देखिए ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटल सर्वे एंड स्टडी केसेस मेथड, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक, रिलायबिलिटी एंड अवेलिबिलिटी। मैंने कहा यहाँ पर आपको स्टैटिस्टिक्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स ज़रूर लीजिए। उसके बाद यूनिट थर्ड में ह्यूमन डेवलपमेंट, मीनिंग ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट, ये इसके 9 मार्क्स हैं। उसके बाद यहाँ पर चौथा यूनिट जो है उसके 8 मार्क्स है भाई, सेंसरी इंटेंशनल एंड परसेप्चुअल प्रोसेस, मीनिंग ऑफ सेंसेशन, अटेंशन एंड परसेप्शन, 8 मार्क्स। उसके बाद यहाँ पर जनाब यूनिट वी, इसके 9 मार्क्स है, लर्निंग, मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। उसके बाद है क्लासिकल एंड ऑपरेंट लर्निंग। उसके बाद इसके 9 मार्क्स। और अगला यूनिट है 6th मेमोरी एंड फॉरगेटिंग, इसके 9 मार्क्स है, आप यहाँ पर खुद पढ़ सकते हो। उसके बाद 7th यूनिट है थिंकिंग एंड लैंग्वेज, इसके नेचर ऑफ थिंकिंग वगैरह, इसके 8 मार्क्स हैं। उसके बाद लास्ट पर यहाँ पर है 4 मार्क्स का यूनिट है, इसमें जनाब आपको मीनिंग साइकिल ऑफ मोटिवेशन, ये साइको सोशल मोटिव्स, ये इसके 4 मार्क्स हैं। उसके बाद लास्ट है यहाँ पर इमोशंस, 5 मार्क्स हैं, मीनिंग ऑफ इमोशन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद मैन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्कीम ऑफ असेसमेंट क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए सेक्शन ए में, सेक्शन ए, ठीक है, हाँ। तो स्कीम ऑफ असेसमेंट थ्योरी, इसमें अब आपको यहाँ पर पेपर किस तरह से आएगा, किस तरह से होता है, वो यहाँ पर डिस्कस किया गया है। पहला जो सेक्शन ए है, इसमें 10 क्वेश्चन होते हैं 1 मार्क्स के, ठीक है। उसके बाद सेक्शन बी में 9 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स ईच। उसके बाद सेक्शन सी में यहाँ पर 9 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 3 मार्क्स ईच। उसके बाद ये हो गए 27 मार्क्स। सेक्शन डी में आता है 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस 150 to 200 वर्ड्स, ये होंगे 15 मार्क्स के, ठीक है। बाकी हॉट्स भी आपको होंगे क्वेश्चंस जो हायर ऑर्डर थिंकिंग होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए प्रैक्टिकल में, इसमें एक्सटर्नल 20 मार्क्स, इंटरनल 10 मार्क्स, तो ओवरऑल 30 मार्क्स। यहाँ पर आपको लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल्स, जॉब सेटिस्फेक्शन एंड एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू STM, डिवीजन, डिवाइडेड अटेंशन, फॉरगेटिंग, अचीवमेंट, मोटिवेशन, ये सारा आपको टॉपिक दिया जाएगा। इस पर आपने क्या करना है, प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल तैयार करना है। उसमें आप देखिए मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन मार्क्स, इंटरनल रिटर्न 5 मार्क्स, वाइवा के 5 मार्क्स, एक्सटर्नल रिटर्न 2 प्रैक्टिकल होते हैं 10 मार्क्स, वाइवा के 5 और फाइल के 5। तो ये सब कुछ है। बाकी अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।